राजा ने रानी को अपने हृदय से स्वीकार किया और ये कहा था अपने मन ही मन कि मेरे जीवन में मेरा चित्त मेरा मन किसी दूसरी स्त्री को देख नहीं सकता। सुमित्रा के आगे राजा के मन में ये बात आई थी, लेकिन राजा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उस गलती का वर्णन महात्मा कृतवास ने किया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यास पीठ से जिसको खुल के नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं यदि उन बातों को ना कहा जाए तो ग्रंथ के साथ अन्याय भी हो जाता है। इसलिए ये बात मैं बड़ी झिझक करके बोल रहा हूँ। जब वर और वधू का विवाह होकर के आता है तो जिस दिन बारात लौट करके आई है, यदि उस रात्रि पति और पत्नी दोनों आपस में मिले तो उसको काली रात्रि कहते हैं। उसका नाम है काली रात। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका रात का नाम है काली रात। जब हाथ में कंगन बना हुआ होता है, स्त्री के हाथ में भी होता है और पुरुष के हाथ में भी होता है। कंगन समझते हैं आप? दूल्हा को हाथ में कंगन बांधा जाता है, उसको हाथ में कटार तलवार दी जाती है। महात्मा कृतवास ने उस कंगन की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। कहा जब तक वो कंगन पूजा करके नहीं खोला जाता तब तक स्त्री और पुरुष आपस में मिलते नहीं। स्त्री पुरुष के जीवन में दो रात्रियां, एक बड़ी सुबह और एक बड़ी भयानक है। यदि कंगन नहीं छूटा, जिस दिन बारात लौट करके आई है और वर और वधू दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको काली रात कहते हैं। और जब कंगन छूट करके वर और वधू दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको पति की उम्र बढ़ाने वाली उस रात्रि को कहा गया है। लेकिन लोगों ने उसको भी अश्लीलता में भर दिया है। वो सुहाग रात्रि का मतलब कुछ और ही समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा कृतवास बड़ा अद्भुत संत है, बहुत ज्यादा विचारक है, और मुझे तो लगता है इस साधु के लिए जितनी भी तालियां बजाई जाएं उतनी कम है जिसने इन दोनों रात्रियों का वर्णन किया है। एक वो रात्रि है जो रात्रि पति की उम्र बढ़ाती है, पति की आयु बढ़ाती है, उसमें अश्लीलता नहीं होती। वंश वृद्धि के लिए स्त्री और पुरुष का एक मिलन होता है जिसमें एक पूजन होता है। कंगन एक नियम विधि के द्वारा छोड़ा जाता है और उस समय वर और वधू आपस में जब मिलते हैं तो उससे पति की उम्र बढ़ती है और वंश वृद्धि को जन्म देने के लिए एक संतान की कामना की जाती है। उस रात्रि को बड़ा पावन और पवित्र रात्रि माना गया है। लेकिन उससे पूर्व की जिस दिन बारात लौट करके आई है, धोखे से भी पति और पत्नी दोनों आपस में मिलते हैं, अंग संग करते हैं। महात्मा कृतवास ने उसको काल रात्रि कहा, उसको काली रात्रि कहा। और यदि धोखे से भी ऐसा कोई कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए पत्नी के प्रति हृदय में घृणा हो जाती है। और यह ऐसा ही हुआ। जिस सुमित्रा को महाराज दशरथ इतना चाहते थे, इतना मानते थे, पूरे रास्ते भर उन्होंने अपनी पत्नी का घूंघट खोल करके उनके सामने बैठ गए। उनके मुख से वो अपनी आंखें नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन आज अवध में कोई पूजा नहीं हुई, कोई बंधन प्रणाम नहीं हुआ। और आज वो पहली रात्रि थी जब हाथ का कंगन भी नहीं छूटा, कोई पूजा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई देव अर्चन नहीं। और उसी रात्रि को महाराज दशरथ अपनी पत्नी सुमित्रा को मिले तो उसका परिणाम ये निकला कि हमेशा हमेशा के लिए सुमित्रा महाराज के हृदय से अलग हो गई। समाज के लिए कथा बोलना कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के स्त्री पुरुष वासना के कीड़ा बन करके जीते हैं, लेकिन इसमें बड़ी लोक मर्यादा है, इसमें बड़ी मान मर्यादा है। एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को समाप्त कर देती है। जहां सुमित्रा ने महाराज के हृदय में इतनी बड़ी जगह बनाई थी और वहां सुमित्रा को राजा ठीक से बात भी नहीं करते थे, उसको मिलते भी नहीं थे, और उनका पूरा का पूरा स्नेह केकई में जाकर के सम्मिश्रित हो गया।